यसुम से के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। आज का थॉट, आज का ख्याल ये है कि हैकल क्यों तबाह हो गई। खुदा ने अपने घर को तबाह होना अलाउ क्यों किया। उसका रीज़न ये था, सबसे बड़ा रीज़न है, बहुत सारे और रीज़न भी हैं। वो ये है कि लावी के घराने की कहानत मौकूफ़ कर दी गई। लावी के घराने की कहानत को पीछे कर दिया गया और एक बड़ी और अफजल कहानत यानी कि मलकिसिदक की कहानत, जो यीशु मसीह उसके काहिन हैं, सरदार काहिन हैं, उनकी कहानत को फ़ौक़ियत दी गई है, उनकी कहानत को फजीलत है। और हम सब पाक रूह के नज़ूल के बाद मलकिसिदक की कहानत के नीचे हैं। जितना भी, जो कुछ भी हम ज़िंदगी में करें, वो सब कुछ मलकिसिदक की कहानत के ही तरीक़ा से होना चाहिए, क्योंकि लावी की कहानत का तरीक़ा जिस्मानी था, मलकिसिदक की कहानत का तरीक़ा रूहानी है। पहले दौर में देखें कि हर चीज़ जिस्मानी लेवल पे की जाती थी, अब सब कुछ रूहानी लेवल पे किया जाता है। अगर कोई भाई बहन दोस्त आपको ये कहे कि आओ वापस जिस्मानी तरीक़ों की तरफ राग़िब हों, तो उनको कहें कि नहीं, जिस्मानी से बड़ा रूहानी है और हम रूहानी के साथ चलते हैं और रूहानी की ही मानेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की कहानत मलकिसिदक की कहानत है, लावी की कहानत से अफजल है। और लावी की कहानत से जुड़ी हुई कोई भी रस्मात अब आप पर करना वाजिब नहीं है, क्योंकि ये मलकिसिदक यानी यीशु मसीह की कहानत की कह लें कि तहकीर होगी, क्योंकि अब सब कुछ रूहानी तौर पर किया जा सकता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।